हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 1 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद गोवर्धन स्कीम। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गोवर्धन योजना से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से जुड़ी हुई है। इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन to simplify the process of registering compressed biogas and biogas facilities across the country। इसके साथ ही गोवर्धन योजना की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। Currently there are more than 1163 biogas plant and 426 compressed biogas plant registered on the portal and making them eligible for support through the market development assistance scheme offered by the Department of Fertilizers। तो आप ध्यान रखेंगे गोवर्धन योजना जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं इंडिया रिटेन्ड इट्स 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज बट हैज़ इम्प्रूव्ड 26 प्लेसेस फ्रॉम 66 इन 2013। इसके साथ ही इंडिया इज द टॉप इनोवेशन इकोनॉमी अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज फॉलोड बाय वियतनाम एंड यूक्रेन। And India is among the 5 economies that host 80% of all the world's unicorn। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड प्लेस पर यूएस है और इंडिया की रैंक है 40th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। M.S. Swaminathan passed away recently. He was related to which of the following? आपसे पूछा जा रहा है M.S. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। आपके ऑप्शन हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, लॉयर, पॉलिटिशियन या फिर डॉक्टर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कृषि वैज्ञानिक थे। सो यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज अ लीजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड अ की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ M.S. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है दैट एम्स टू एक्सीलरेट द यूज ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। He was a recipient of numerous awards, जिनमें शामिल हैं पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड एंड वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for World Heart Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हैप्पी हार्ट, यूज हार्ट टू कनेक्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट या फिर यूज हार्ट नो हार्ट।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बार विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड हार्ट डे इज observed on 29th September every year to raise awareness about cardiovascular diseases। और इस वर्ष की थीम आपने देखी, इस वर्ष की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2000। पहली बार विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था? 2000 में। एंड इज सेलिब्रेटेड इन ओवर 100 कंट्रीज। और ये विश्व में लगभग 100 देशों में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 सितंबर को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पॉट एट द नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, सूरत, लखनऊ या आगरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। स्मार्ट सिटीज में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान जिस शहर ने प्राप्त किया है वो है इंदौर। सो यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर बीइंग रैंक्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर 5 टाइम्स, इंदौर हैज बैग्ड द टॉप स्पॉट फॉर द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया एट नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन भी इंदौर में ही किया गया है। गुजरात का सूरत सेकंड प्लेस पर है, वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा शहर थर्ड पोजीशन पर है। इसके साथ ही अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश वॉज एडजस्ट द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री फॉलोड बाई तमिलनाडु। राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश टुगेदर बैग द थर्ड पोजीशन। तो राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन वॉज सीन रिसेंटली इन द न्यूज़, इट इज़ अबाउट व्हाट। आपसे पूछा जा रहा है एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ अ क्लीनलीनेस ड्राइव, सेकेंड पीपल विल स्विच ऑफ लाइट फॉर 1 आवर, थर्ड पीपल विल हेल्प पुलिस फॉर 1 आवर, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि ये कैंपेन या अभियान किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक स्वच्छता अभियान है। सो यहाँ आप देख सकते हैं एक तारीख एक घंटा एक साथ कैंपेन इज अ मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ गांधी जयंती एंड दिस इनिशिएटिव इज अ रन अप टू द स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 कैंपेन। पीएम मोदी ने अपील किया है फॉर 1 आवर ऑफ द श्रमदान फॉर स्वच्छता एट 10 AM ऑन 1 अक्टूबर बाई ऑल सिटीजन्स। तो इस कैंपेन का नाम है एक तारीख एक घंटा एक साथ। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।